तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो है लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब ये वर्ड आपने ट्रेडिंग की दुनिया में इतनी बार सुन लिया होगा कि आप कंफ्यूज हो कि ये भाई ये होता क्या है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में पूरा क्लियर करूंगा कि लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है लिक्विडिटी स्वीप, और इसे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे भाई, व्हाट इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है आप किसी भी चीज को कितनी आसानी से बाय कर सकते हैं या कितनी आसानी से सेल कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल, मान लो आप एक एप्पल स्टोर में जाते हो और वहां जाके बोलते हो कि भाई मुझे 100 आईफोन चाहिए। अब उसके पास 100 अवेलेबल नहीं होते, उसके पास होते हैं 90 अवेलेबल, कि भाई मेरे पास 90 अवेलेबल है, 100 अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर लिक्विडिटी की कमी है। अब वहीं आप एक दूसरे आईफोन स्टोर जाते हो, उनसे बोलते हो भाई मुझे 100 आईफोन चाहिए, तो बोलता है भाई मेरे पास तो 1000 पड़े हैं, आप बताओ आपको कितने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर लिक्विडिटी अवेलेबल है। तो इसका मतलब लिक्विडिटी का मतलब क्या हुआ, लिक्विडिटी का मतलब यहाँ पे कहाँ पर ऑर्डर्स लगे हुए हैं। मान लो अगर किसी बड़ी कंपनी को बाय करना है तो उसे बायर्स मिले, और किसी कंपनी को सेल करना है तो उसे सेलर मिले। अब वो कहाँ कहाँ पर है, तो चलिए उसे समझते हैं। तो भाई यहाँ पर अगर हम इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, तो भाई ये जो मैंने यहाँ पर रेड लाइन ड्रॉ करी है ना, और ये जो ब्लू लाइन ड्रॉ करी है, यहाँ पर हमें लिक्विडिटी देखने के लिए मिलेगी। अब ये जो रेड लाइन है, ये वाली रेड लाइन और ये वाली रेड लाइन, यहाँ हमें देखने के लिए मिलेगी एक्सटर्नल लिक्विडिटी। आप इसे एक्सटर्नल लिक्विडिटी कह सकते हैं। और ये जो ब्लू लाइन है, यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगी इंटरनल लिक्विडिटी। यहाँ, यहाँ और यहाँ, इन तीन जगह आपको देखने के लिए मिलेगी इंटरनल लिक्विडिटी। तो अभी हम केवल एक्सटर्नल की बात करते हैं। अगर कभी भी मार्केट को बड़ा मूव चाहिए होता है, अब मान लो यहाँ पे मार्केट का मूव डंप करने का है, इस जगह से डंप करने का है, सेल करने का है, तो हम सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं पहले। अब यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस है, ये वाला, मतलब यहाँ पे बार बार सेल किया गया है, इस जगह सेल किया गया है, इस जगह सेल किया गया है, इस जगह सेल किया है, तभी मार्केट इस जगह पे रुका हुआ है, इस एक जगह स्टेबल है। साइडवेज मार्केट है यहाँ पे। इट मीन्स कि सेलर एक्टिव हैं। मे भी बड़े लोग बेचना चाह रहे हो या मे भी छोटे लोग बेचना चाह रहे हो, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा साइडवेज गया हुआ है। अब क्या होता है, यहाँ पर जितने भी लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है, उनके एसएल कहाँ होंगे, उनके एसएल, उनके एसएल इस जगह पंच होंगे। मतलब शॉर्ट ट्रेडर जब एग्जिट करता है तो उसको एग्जिट करने के लिए बाय करना पड़ता है। शॉर्ट ट्रेडर का एग्जिट एक बाय ऑर्डर बनता है। आई होप आपको इतना बेसिक तो पता हुआ। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे बाय ऑर्डर लगे हुए हैं इन टर्म ऑफ एसएल। अब जो बड़ी कंपनी है उसको सेल करना है, तभी तो मार्केट यहाँ ब्रेक नहीं कर पा रहा। अब वो रुक जाते हैं, सेल नहीं करते, वो वेट करते हैं कि मार्केट यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेकआउट दे। इन सभी के एसएल जो यहाँ लगे हुए हैं, इन सेलर के जो एसएल इस जगह पर लगे हुए हैं, इन सब के एसएल को ट्रिगर करता है। अब जैसे इन सब के एसएल हिट होते हैं, यहाँ पर बहुत सारे बाय ऑर्डर की लिक्विडिटी अवेलेबल होती है। अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे ऑर्डर लिक्विडिटी में अवेलेबल है। अब बड़ी कंपनी को जो शॉर्ट करना था, मान लो 10,000 लॉट सेल करने थे, अब उन्हें लिक्विडिटी मिल गई। वो एक बार में यहाँ से 10,000 लॉट का ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे तो मार्केट गिरने स्टार्ट करेगा। और यहाँ पर जो ये मार्केट गिरता है ना, ये यहाँ पर आपका ट्रेड बनता है। यहाँ आपकी एंट्री होगी, छोटा सा एसएल होगा, और यहाँ से आपको एक बहुत बड़ा टारगेट देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ग्रैब करा गया। इसी चीज़ को आप लिक्विडिटी स्वीप भी बोलते हैं, इसी चीज़ को लिक्विडिटी स्वीप या लिक्विडिटी ग्रैब भी बोलते हैं। अब इसी चीज़ को बाइंग के लिए भी समझते हैं। उसके बाद में आपको चार्ट्स पर लेकर जाऊंगा जहाँ आपको और चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। अब मान लो मार्केट इस तरह गिर रहा है, यहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया इस तरह। अब यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग बाय कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, बहुत सारे लोग बाय कर रहे हैं, इस जगह बाय किया, इस जगह बाय किया, इस जगह बाय करा। अब बड़ी जो इंस्टीट्यूशनल फंड है उन्हें बाय करना है, लेकिन वो इस जगह तो बाय नहीं करेंगे, वो वेट करेंगे। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट एक छोटा सा ब्रेकडाउन देगा। अब यहाँ पर जो रिटेलर है वो एक्टिव हो जाएंगे। अब इस जगह रिटेलर ने और शॉर्ट मारा। अब जो बड़ी कंपनियां हैं, इन्होंने अपने यहाँ 10,000 लॉट बाइंग के लिए डाले, और यहाँ से मार्केट पाऊँ इस जगह आपकी एंट्री होगी, और यहाँ से आपको एक काफ़ी अच्छा टारगेट देखने के लिए मिलेगा। अभी आई होप सो कि आपको लिक्विडिटी का मतलब समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं आपको चार्ट पर लेकर चलता हूँ, वहाँ मैं आपको लिक्विडिटी के कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। अब देखो, मार्केट यहाँ आता है, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया,
अब देखो, जितने भी लोगों ने यहाँ पर बाय किया हुआ है उन सब के एसएल कुछ इस जगह लगे हुए हैं, ठीक है। अब दिख रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट एरिया है, तो सब लोग यहाँ पैसे लगा रहे हैं, यहाँ पैसे लगाया, यहाँ पैसे लगाया, यहाँ पैसा लगाया। तो यहाँ जो है, अगर किसी बड़े प्लेयर को बाय करना है तो यहाँ पर तो वो बाय करेगा नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि उसको यहाँ महंगा मिल रहा है। अब मार्केट जब ये सपोर्ट तोड़ता है, ये जब मार्केट ये सपोर्ट तोड़ता है तो एक रिटेलर क्या सोचता है कि अब मार्केट यहाँ से गिरेगा। वो क्या करता है, वो ऑल सेल बटन दबाता है। तो बड़े प्लेयर को जो बाय करना था वो यहाँ पर अपने मार्केट में 10,000 लॉट बाय करना है, वो यहाँ अपने ऑर्डर डालेगा और उसके बाद मार्केट बूम। एंट्री अगर मैं आपको गाइस में बताऊं, तो अगर आपको एक अच्छी ग्रीन कैंडल देखने के लिए मिलते हैं, वाइन कैंडल, तो आप उसकी क्लोजिंग पे एंट्री लेंगे और मिनिमम 1:2 तो आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा ही। और उसके बाद लिक्विडिटी का कंसेप्ट आपको बताऊं तो इसमें काफ़ी अच्छा वो आपको देखने के लिए मिलता है। लिक्विडिटी को ट्रेड करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको वेट नहीं करना पड़ता। अब अगर यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो बिटकॉइन ने मोर देन 3000 पॉइंट का मूव दिया, जो कि काफ़ी अच्छा मूव है। तो भाई ये था लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट। अब देखो, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया। अब मार्केट इस जगह अपने रेजिस्टेंस जोन पर है। अब मार्केट का मूड कर रहा है डंप करने का, उसे डंप करना है या बड़े प्लेयर को शॉर्ट करना है, तो वो क्या करेंगे, वो इस जगह सेल नहीं करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ उनको महंगा मिलेगा, इस जगह अगर वो सेल करेंगे तो वो वेट करेंगे। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट इस जगह आया और इन सब सेलर, अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट अपने रेजिस्टेंस जोन पर आया, इन सब सेलर के, ये वाला सेलर और ये सेलर, इन सेलर के एसएल को उड़ाएगा जो इस जगह लगे हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेकआउट देगा इस जगह पे, इन सब सेलर के एसएल उड़ेंगे। अब यहाँ एंट्री होती है रिटेलर की, वो ब्रेकआउट देखते ही और बाय बटन दबाएगा, उसे लगता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो वो और बाय बटन दबाएगा। अब यही एंट्री होती है बड़े प्लेयर की, बड़ी कंपनी की। अब उन्हें मार्केट को गिराना है, इस जगह सेल करेंगे और मार्केट दोबारा से नीचे, जिसकी वजह से एक बड़ा फॉल देखने के लिए मिला। यहाँ आपकी एंट्री होगी, जैसे मैंने बताया था, अगर आपको एक बड़ी रेड कैंडल देखने के लिए मिलती है सेल साइड के लिए, बाइंग साइड के लिए ग्रीन कैंडल, छोटा सा ऐसा होगा यहाँ पे आपका बस, और मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड। सो आई होप लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी और ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।